हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कागुरुवाची मांगा के चैप्टर 26 एंड 27 को। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो देन वीडियो को पूरा देखो। एंड हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैप्टर 26 से। इस चैप्टर का नाम है कॉन्फिडेंस। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं इस बंदे को और इस मोटे को, जिनके साथ चीरो की फाइट हुई थी। ये दोनों एक होटल में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे ये सभी लोग खाना ऑर्डर करते हैं एंड खा रहे होते। तभी इनको खबर मिलती है राकुजाइची ऑक्शन में एंटेन मतलब 7 मिस्टिक कटाना को रख दिया गया है। तब ये लोग सोच रहे होते हैं कि चीरो ने मिस्टिक कटाना को पैसे के लिए दे दिया है। फिर हम लोग देखते हैं चीरो के गैंग को। चीरो, शिबा, हिनाओ, ये सभी लोग एक कार में बैठे हुए थे, जहाँ पे चीरो बोलता है एट दिस पॉइंट हमारे पास कुछ ही हाइपोथेसिस है अबाउट द स्टोर हाउस। एक तो हाकुरी अपने पावर से इंटरफेयर कर सकता है स्टोर हाउस के साथ, और उसके अलावा सानाजामी फैमिली राकुजाइची ऑक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए मारे भी जा सकते हैं। वो खुद की जान दे देंगे फिर भी राकुजाइची ऑक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर सानाजामी फैमिली का लीडर राकुजाइची ऑक्शन को बचाने के लिए खुद की जान दे दे एंड मारा जाए, तब वो स्टोर हाउस भी गायब हो जाएगा एंड राकुजाइची ऑक्शन की तो गांड फट जाएगी, मतलब वो ऑक्शन तबाह हो जाएगा। एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ देयर गोल, मतलब उनके पास कुछ बैकअप प्लान भी होगा इनकेस अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए सानाजामी फैमिली के लीडर की। उसने कुछ तो सेटअप करके रखा होगा। और चीरो बोलता है कि कियोरा सानाजामी कितना ज्यादा सच बोल रहा था, वी कांट बी श्योर। तब शिबा बोलता है यस व्हाट इज बमर। शिबा ये भी बोलता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये स्टोर हाउस रियल वर्ल्ड में कहीं तो एग्जिस्ट करता है एंड ये सभी लोग सिर्फ वहाँ से वेपन और बाकी चीजों को टेलीपोर्ट कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। चीरो बोलते हैं ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे 1 मिलियन से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। टू नैरो देम डाउन वी नीड टू डू सम रिकॉन एंड स्टोर हाउस के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। तब शिबा बोलता है रिकॉन इफ इट इज वर्क इट्स ए ग्रेट टैक्टिक। तब यहाँ पे हिना बोलती है क्या एन्चेंटेड ब्लेड के पास रिकॉन फंक्शन है, टॉक अबाउट फुली फ्यूचर्ड। यहाँ पे शिबा बोलता है ये एग्जैक्टली एक फंक्शन नहीं है, मोर लाइक ए साइड इफेक्ट। यहाँ पे चीरो बोलता है उसके कटाना से जो गोल्डफिश निकलते हैं वो से भी उसके स्पिरिट एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है एंड चीरो उन सभी को फ्रीली मूव कर सकता है लाइक एन आर्म और ए लेग। चीरो उन गोल्डफिशेस के सराउंडिंग्स को सेंस कर सकता है एंड उन गोल्डफिशेस को एनिमी टेरिटरी में भेज सकता है टू स्कोप आउट द एरिया एंड उनके ऊपर से इंफॉर्मेशन ले सकता है। तब 4 बोलती है आई गेट इट बट कैन यू एक्टिवेट द गोल्डफिशेस रिमोटेडली। मैंने ये कोशिश किया था जब मैंने हागीवारा ट्रूप से ये रिपोर्ट सुनी थी कि सोजू रिमोटली मे को कास्ट कर सकता है, तब मैंने इसको एक बार ट्राई किया था। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है। मिस्टिक कटाना को छोड़ने से पहले मुझे सिर्फ स्पिरिट एनर्जी से इसको चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ दूर से ही, बट अगर वो एनर्जी खत्म हो जाए तब ये काम नहीं करेगा। तब शिवा बोलता है बट सोजू तो मिस्टिक कटाना के 100 मीटर सामने था, बट ये स्टोर हाउस कहाँ पे है ये हमें भी नहीं पता, क्या ये काम करेगा। तब चीरो बोलता है मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा, मैं श्योर नहीं हूँ बट इन एनी केस हम लोग डेड एंड में भी आ सकते हैं, दिस इज द नेसेसरी रिस्क। तब हम लोग देखते शिवा सोच रहा होता है चीरो के बारे में। यहाँ पे शिवा को गूज़बम्स आ रहे होते हैं कि चीरो इतना ज्यादा बड़ा गैम्बल खेल चुका है अपने मिस्टिक कटाना से। यहाँ पे शिवा बोलते हैं तुमने जो किया ये सब कुछ सही तो है। तब चीरो बोलता है मैं ये नहीं बोल सकता कि ये बहुत ही ज्यादा इजी था, बट हाकुरी वॉज द डिसाइडिंग फैक्टर। तब दूसरी तरफ हाकुरी यहाँ पे सोचता है आई वॉज अनश्योर बट आई वॉज कैप्चर्ड ही हैड टू रिस्क इट। एंड शिवा सोचता है कि हाकुरी अभी बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहा है इसकी वजह से। हाकुरी की बैक स्टोरी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट उसका बाप उसको मारने के लिए रेडी था, मतलब हाकुरी की बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा खराब होगी। यहाँ पे शिवा हाकुरी को बोलता है तुम्हें आइसक्रीम खाना है क्या। हाकुरी बोलता है आई एम गुड राइट नाउ। तब 4 बोलती है मुझे चाहिए। शिवा बोलते हैं हाँ ठीक है तुमको ही दिलाता हूँ चलो। एंड यहाँ पे हाकुरी अपने बाप के बातों को सोच रहा होता है, इसलिए हाकुरी बोलता है सॉरी मैं अगर इतना ज्यादा बड़ा बर्डन नहीं होता तो मैं तुम्हारी ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकता था। तब चीरो बोलता है तुमने हमारी बहुत ज्यादा अच्छी मदद की है, इवन दो आई वाज़न्ट श्योर बट तुमने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है टू लेट इट गो। एंड हम लोग देखते हैं चीरो दूर से ही यूज कर पा रहा था अपने मिस्टिक कटाना को। एंड चीरो यहाँ पे बोलता है मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ नो मैटर व्हाट हैपेंड ये मिस्टिक कटाना स्टिल मेरा है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शिवा बोलता है तो तुमने कर लिया। यहाँ पे चीरो हाकुरी को बोलता है तुमने हमें जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है बट विथ रिकॉन्स एबिलिटीज वी कैन आस्क मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड यू आर द ओनली वन जो उन सब का आंसर दे सकता है हाकुरी, वी आर काउंटिंग ऑन यू। तब हाकुरी भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है जो चिल्ला के बोलता है गॉट इट। यहाँ पे शिवा बोलता है सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ टू इन्फिल्ट्रेट द स्टोर हाउस। एंड तभी हम लोग देखते हैं उस स्टोर हाउस में सानाजामी फैमिली का लीडर कियोरा सानाजामी को, जो वहाँ पे सब कुछ देखभाल कर रहा होता है। यहाँ पे चीरो सोचता है कियोरा सानाजामी ये अपने स्टोर हाउस में कभी भी आ जा सकता है। और तभी हम लोग देखते हैं कियोरा सानाजामी 7th मिस्टिक कटाने की तरफ घूम के देखता है
एंड चिरो अपने गोल्ड फिश को छुपा लेता है साइड में। यहाँ पे क्योरा सनाजामी सोचता है मैंने कुछ तो देखा है, एंड वो सोचता है चिरो रोकुहिरा, आई कांट इमेजिन यू गिवन अप एंटन विदाउट ए प्लान एट द वेरी लीस्ट। यहाँ पे ये बंदा सनाजामी फैमिली का लीडर सोचता है जब तुमने वो मिस्टिक कटाना मेरे को दिया था मैंने तुम्हारे आंखों में होपलेसनेस नहीं देखा था, बट एक बिजनेस डील विदाउट ए रिस्क इज बोरिंग, ऑनेस्टली आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग योर नेक्स्ट मूव। अगर मैं इस एन्चेंटेड ब्लेड को प्रोटेक्ट कर पाया अंटिल द ऑक्शन आई विन। तब सनाजामी फैमिली का लीडर बोलता है ब्रिंग इट ऑन। और इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे दो सॉर्सरर बात कर रहे होते हैं राकुजाइची ऑक्शन के बारे में कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, कुछ लोग तो ऐसे ही मारे जाते हैं सिक्योरिटी के हाथ में, एंड दो मिस्टिक कटानास को इस बार राकुजाइची ऑक्शन में रखा गया था, इनके बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं फाइनली 8 नवंबर को राकुजाइची ऑक्शन स्टार्ट होता है, एंड ये ऑक्शन 208 बार हो रहा है, मतलब इससे पहले भी 207 बार ये ऑक्शन हो चुका था। ये ऑक्शन स्टार्ट होगा 12 बजे एंड सभी लोगों को 11 बजे घुसना पड़ेगा। हम लोग एक बहुत ही ज्यादा बड़े टेम्पल को देखते हैं एंड उसके आसपास बहुत सारी गाड़ियां थे जहाँ से लोग निकल के इस टेम्पल के अंदर घुस रहे होते हैं ऑक्शन के लिए, एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 27 से। इस चैप्टर का नाम है मिस्टर इनुजामा। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं क्योरा सनाजामी को जो राकुजाइची ऑक्शन को अनाउंस करने वाला होता है। यहाँ पे ये बंदा बोलता है ऑलमोस्ट टाइम, हाउ आर द प्रिपरेशन, एंड यहाँ पे 5 दिन हो चुके थे जहाँ पे उसको एंटेन मिला था और अभी तक कुछ भी नहीं किया है चिरो ने। वेल व्हाटएवर दे आर प्लानिंग वी विल बी रेडी। एंड हम लोग देखते हैं राकुजाइची ऑक्शन में इस लौंडे को या फिर बोलो इस आदमी को जो बोलता है यहाँ पे सिक्योरिटी मोर और लेस अगले साल जैसे ही है सेम। यहाँ पे जो लोग राकुजाइची ऑक्शन को अटेंड कर रहे हैं वो लोग अंडरवर्ल्ड के बिग विग्स है, वो लोग अंडरवर्ल्ड के बहुत ही ज्यादा बड़े लोग हैं। एज वेल दे आर हेंचमैन एंड द सॉर्सरर्स दे एम्प्लॉयड एज देयर बॉडीगार्ड। बट राकुजाइची ऑक्शन के अंदर सिर्फ 3 मेंबर ही जा सकते हैं एक पार्टी का, और जो लोग बाहर रह जाते हैं वो लोग एक साथ काम करते हैं रिगार्डलेस टू देयर स्टेटस टू पेट्रोल द एरिया। एंड ये सनाजामी क्लैन का एक ट्रेडिशन रूल है जो बहुत ही ज्यादा दिनों से चले आ रहा होता है। बट जो अंडरग्राउंड सिक्योरिटी होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सनाजामी क्लैन के पास ही होती है। और यहाँ पे ये बंदा बोलता है बट इस साल कुछ तो अलग है। ये बंदा एक दूसरे आदमी को बोलता है चेक आउट दिस लिपलेट जिनको बाहर डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ये चिरो रोकुहिरा है, ओनर ऑफ द एंटेन 7 मिस्टिक कटाना जो यहाँ पे आ सकता है। इसके ऊपर 50 मिलियन येन का रिवॉर्ड है जो इसको मारेगा। इस पेपर को बाहर लटकाया गया है। एंड यहाँ पे ये लौंडा बोलते है फॉर रियल आई लॉस्ट माइंड, मैंने मेरा तो खो दिया है। सो आई गेस अगर किसी ने इस बच्चे को आज रात मार दिया तो सॉर्ड का इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा एंड कोई भी एंटेन को विल कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो एंटेन की प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तब हम लोग देखते हैं ये बंदा बोलते हैं हम लोग ये देखेंगे बाद में। हर एक साल जब राकुजाइची ऑक्शन होता है तब लगता है जैसे ये सिटी सो रही है। इन ए डेन ऑफ इनक्यूरिटी टीमिंग विद याकुजा एंड सॉर्सरर ऑल सॉर्ट ऑफ इविल ट्रांसपोर्टर एवरीवन लुक्स द अदर वे दे प्रायोरिटाइज देयर ओन लाइफ। कोई भी इन सभी सॉर्सरर्स के सामने नहीं आता जो लोग बाहर गार्ड कर रहे होते हैं, इसलिए हार्डली उनको कुछ काम करना पड़ता है। तब ये आदमी बोलता है मुझे पता नहीं है कि सनाजामी फैमिली के पास कैसे एंटेन आ गया है, बट इसका मतलब है कि उस लड़के के पास अभी कोई भी हथियार नहीं है। देयर्स नो वे ये बंदा अभी यहाँ पे आएगा। तभी हम लोग देखते एक छोटे लड़की को जो बोलता है मेरा नाम है सनाजामी एंड आई ब्रिंग डाउन द थंडर ऑफ जस्टिस ऑन इविल। तभी हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो बोलता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम बिजली से डरते हो, डोंट वरी योर बिग सिस्टर विल प्रोटेक्ट यू। तभी लड़का बोलता है मैं और बिजली से नहीं डरता हूँ और मैं आज तुम्हें प्रूव कर दूंगा दैट आई एम ए हीरो हु स्टैंड्स अप अगेंस्ट द डेन ऑफ इविल। और हम लोग देखते हैं ये लड़का राकुजाइची ऑक्शन के गेट के सामने आ जाता है और भाग के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तब ये जो गार्ड था ये बोलता है एक इंट्रूडर अंदर घुस चुका है तो अलर्ट रहो। तब हम लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स रेडी हो जाते हैं जो लोग इस बच्चे को पकड़ लेता है। तब हम लोग देखते हैं ये गार्ड बाहर वाले गार्ड को बोलता है तुम अपना काम अच्छे से करो। तब हम लोग देखते हैं ये छोटा सा बच्चा बोलता है मूव बैड गाइस। तभी ये गार्ड इस छोटे से बच्चे के गले को पकड़ लेता है एंड बोलता है मैं इस तरह के बच्चे को बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ, शॉर्ट नोज ब्रैट हु थिंक दे आर बिग स्टोर। एंड तब ये गार्ड इससे पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो बच्चे। तब ये बंदा छोटा सा बच्चा बोलता है मेरी बड़ी दीदी को रिलीज करो। तब हम लोग देखते हैं ये गार्ड बोलते है रिलीज इज शी ऑन द ऑक्शन, तो तुम्हारी दीदी को आज ऑक्शन के लिए रखा गया है तो तुम जाओ और वापस आना बहुत सारे पैसों के साथ। फॉर 5 lakhs आई शो यू योर बिग सिस्टर्स, मैं तुम्हें दिखा दूंगा किसने तुम्हारी बिग सिस्टर को खरीदा है। तब हम लोग देखते हैं ये लड़का अपने बिग सिस्टर को याद करता है
एंड अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है और इस सॉर्सरर के हाथ में स्टैब कर देता है एंड चिल्ला के बोलता है लेट मी गो, मेरे सिस्टर को तुम लोग छोड़ दो। तब हम लोग देखते हैं ये बंदा बोलता है पहले तो मैं इस बच्चे को देख लूं, फिर मैं तुमसे भी गार्ड्स को पे लूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं उनसे भी गार्ड्स को किसी ने मार दिया है एंड यहाँ पे एंट्री होती है चीरो का। तभी हम लोग देखते हैं छत में जो आदमी था वो देखता है चीरो को जिसके फेस में स्कार था एंड बोलता है इसके फेस में तो स्कार है, ये चीरो हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं इसके साइड में जो आदमी खड़ा था वो बोलता है लुक केयरफुली, ही डजंट मैच द लीफलेट, इसके पास तो दोनों ही हाथ है। एंड हमको यहाँ पे पता चलता है चीरो प्रोबेबली अपना हाथ ठीक कर लिया है चार के हेल्प से। और यहाँ पे हमें पता चलता है इस आदमी के पास जो खड़ा हुआ था वो और कोई नहीं, वो शिवा है, जो सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा जल्दी आ गया। चीरो ऐसा इसलिए किया बिकॉज ये सभी कांड अभी हो रहा है। तब शिवा वहाँ से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब ये आदमी बोलता है तुम अभी कहाँ जा रहे हो? तब शिवा बोलते है मुझे अभी जाना पड़ेगा चीरो की हेल्प करने के लिए। तब ये आदमी बोलता है किसकी हेल्प करने के लिए? तब शिवा चुपके से निकल जाता है एंड हम लोग देखते हैं ये सॉर्सरर ये इस बच्चे के ऊपर अटैक करने ही वाला था। उस जिस चाकू से हेल्प से उस लड़के ने इसके ऊपर स्टैक किया था। और इस मोमेंट पे हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं इस बच्चे का, जहाँ पे इसकी बड़ी सिस्टर बोलती है द लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक गुड किड्स, लाइटनिंग को स्काई यूज करती है बुरे गाइज को पनिश करने के लिए, तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये बंदा रोते हुए बोलता है मैं अपने बड़े सिस्टर को बचा लूंगा, द नेम इज मिस्टर इनुजामी, आई रेन डाउन द थंडर ऑफ जस्टिस। तभी हम लोग देखते हैं ये सॉर्सरर इस बच्चे के ऊपर स्टैब करने ही वाला था चाकू से एंड इस मोमेंट पे चीरो आ जाता है, इसके हाथ को काट देता है एंड बोलता है वेल डन इनाजुमा। तब ये लड़का बोलता है इट्स मिस्टर इनाजुमा रोते हुए। तब चीरो बोलते है वेल डन मिस्टर इनाजुमा एंड यहाँ पे सभी गार्ड्स शॉक हो जाते हैं। ये देखते हैं इसके थोबड़े में तो स्कार है, मतलब ये चीरो रोक ही रहा है। चीरो इस लड़के को बोलता है मैं यहाँ से संभाल लूंगा इनको। तब वो लोग चीरो को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो लोग अभी सोच रहे थे कि चीरो के पास कोई भी इंचांटेड ब्लेड नहीं है, उसके पास एक रेगुलर ब्लेड है। वो लोग 50 मिलियन येन के लिए चीरो को मारने की कोशिश करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं चीरो और शिवा की बात होती है जो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं चीरो यूज करता है कुरेगुमो मिस्टिक कटाना का, जिसका यूज सोजू पहले कर रहा था। यहाँ पे चीरो यूज करता है मे अटैक का एंड ये पैनल देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं राकुजाइची ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्योरा सानाजामी बोलता है लेट्स स्टार्ट द 208 राकुजाइची ऑक्शन। जब क्योरा सानाजामी स्टेज में उतरेगा एट 12 द ऑपरेशन बिगिंस। और यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो यही पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आपको इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस मिल जाएंगे। कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा वो बता देना और मुझसे कुछ गलती होगी तो उसको पिन पॉइंट कर देना, मैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, टिल देन गुड बाय।